अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बना रही हूँ आलू बैंगन और साथ चावल। यकीनन ये कॉम्बिनेशन सबको बहुत मज़े का लगता है और खाने में भी बहुत मज़ा आता है इसको। कुछ लोग रोटी के साथ खाते हैं और कुछ चावल के साथ खाते हैं। हम लोग ज़्यादातर चावल के साथ इसको खाना पसंद करते हैं। तो जी शुरू कर लेते हैं मज़ेदार सा खाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कढ़ाई में ऑयल लूँगी, उसमें लहसुन शामिल कर लूँगी और लहसुन को हमने तकरीबन ब्राउन होने तक इसको कुक करना है। इस सालन में सारा मज़ा जो है वो लहसुन का आएगा। लहसुन को अच्छी तरह से ब्राउन करना है। जब ये अच्छी तरह से ब्राउन हो जाए तब हम इसमें सब्ज़ मिर्च शामिल कर देंगे। ये 2 अदद सब्ज़ मिर्च हैं, इनको भी शामिल कर दूँगी और मेक श्योर कि इनको ज़्यादा कुक नहीं करना। इसके छींटे जो हैं वो आप पे पड़ सकते हैं। इसके बाद मैं टमाटर शामिल कर दूँगी और इसके बाद मैं फ़ौरन पानी शामिल कर दूँगी क्योंकि छींटे पड़ रहे थे तो फ़ौरन पानी शामिल करके मैंने ऊपर ढक्कन दे दिया था। अब 2 मिनट के बाद मैं इसको मज़ीद कुक कर लूँगी और मसाले को अच्छी तरह से भून लूँगी। जब पानी खुश्क हो जाएगा तब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। पानी खुश्क हो चुका है, अब इसमें मसाला ज़्यादा ऐड करते हैं। नमक 1 टीस्पून, सुरख मिर्च हाफ टी स्पून, हल्दी 1 टीस्पून, काली मिर्च थोड़ी सी मैं यूज़ कर रही हूँ। इसके बाद ये सूखा धनिया है, इसका पाउडर मैंने बना लिया था वो है, थोड़ा सा शामिल करूँगी और गरम मसाला हम इसी जगह पे ऐड कर देंगे। आखिर में नहीं डालूंगी, इसी जगह पे मैं ऐड कर रही हूँ। इसके बाद अच्छी तरह से भून लूँगी, कुक कर लूँगी और ये बैंगन शामिल कर लूँगी। बैंगन को मैंने छोटा छोटा कट किया है, इस तरह के पीसेस बना लिए हैं और इनका छिलका मैंने रिमूव नहीं किया। बैंगन जो है छिलका रिमूव करके मज़े के नहीं बनते। अगर आप लोग छिलका इसके साथ ही रहने देंगे तब भी ये सालन बहुत ज़्यादा मज़े का बनेगा। बैंगन की हम 2 मिनट भुनाई कर लेंगे, इसकी ज़्यादा भुनाई नहीं करेंगे क्योंकि ये ज़्यादा कुक हो जाते हैं, इसलिए मैं सिर्फ 2 मिनट इसकी भुनाई कर रही हूँ। 2 मिनट भुनाई करने के बाद मैं इसमें शामिल कर दूंगी आलू। 4 अदद मैंने आलू ले लिए थे, उनको शामिल करूंगी और उनके भी छोटे छोटे पीस बना के मैं शामिल कर लूँगी। आलू बैंगन में पानी शामिल मैं नहीं कर रही क्योंकि ये बहुत जल्द खुद ही अपने पानी में ही गल जाते हैं बैंगन। तो इसको जो ऑयल होगा उसमें ही कुक करूँगी। ढक्कन दे के मैं 10 मिनट के लिए इसको रख दूँगी। अब साथ हम चावलों की तैयारी कर लेते हैं। एक देगची में मैंने पानी ले लिया था, खुला पानी लेना है, आपने माप के नहीं लेना। उसमें 2 टीस्पून मैं नमक शामिल कर रही हूँ। उसके बाद 1 टीस्पून ऑयल शामिल करेंगे, इससे जो चावल हैं वो जुड़ेंगे नहीं। 30 मिनट के लिए मैंने चावलों को भिगो के रख दिया था, उनको इसमें शामिल कर दूंगी। अगर 30 मिनट से ज़्यादा भिगोएंगे तो चावल हमारे जुड़ जाएंगे और अगर नमक भी ज़्यादा यूज़ करेंगे तो चावल इससे भी जुड़ जाते हैं। मैं हमेशा जो उबले चावल बनाती हूँ उसका पानी रिमूव करती हूँ। आप भी चावलों का पानी ड्रेन कर लिया करें, अगर पानी अंदर रहेगा तो ये सेहत के लिए नुकसानदेह होगा। चावलों को हमने 10 मिनट उबाल दे लिए, इसके बाद मैं पानी रिमूव कर रही हूँ। सालन को पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अब ये मैं देख लेती हूँ किस कंडीशन में है सालन। सालन में जो ऑयल था मैंने उसी में इसको कुक किया, इसमें कोई मैंने पानी शामिल नहीं किया। अब मैं मज़ीद इसकी भुनाई कर लेती हूँ। आप इस जगह पे चाहें तो थोड़ा सा योगर्ट भी शामिल कर सकते हैं, दही का इस्तेमाल भी यहाँ पे कर सकते हैं। सालन हमारा रेडी है। आप भी अपने घर में इस तरह से आलू बैंगन बनाएं और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आपका आलू बैंगन का सालन किस तरह से बना है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।